मैं श्यामलाल लंगर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश इकाई के द्वारा प्रेसिडेंट पद पर दी गई जिम्मेदारी का शुद्ध अंतःकरण व बिना किसी भेदभाव एवं सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। मैं संस्था के संविधान के अनुसार संस्था के संगठन एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का व उन्नति एवं विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। शुद्ध वैष्णव हैं ऐसा मुझे पता चला है। बाद में व्यक्तिगत परिचय भी करेंगे हम आपसे। गुप्ता जी से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन और अपना स्वागत पत्र लें और मंच पर स्थान लें। समय से इस चैप्टर का काम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, निरंतर चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों की बात है, अभी एक महीना नहीं हुआ, दिल्ली में एक कार्यक्रम था तालकटोरा स्टेडियम में। लगभग जितना बड़ा वो स्टेडियम था, वो दिल्ली के आसपास, यूपी के, राजस्थान, कुछ लोग वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। माननीय कविंदर गुप्ता जी, बहुत से यहाँ, वरिंदर जी, श्याम जी, काफ़ी लोग यहाँ से भी, जम्मू से भी लगभग हम 14-15 लोग गए हुए थे। आज देश में अगर बात करें तो जो वैश्य समाज है, अगर वेदों की बात करें, हमारे 4 ही वर्ण हैं। क्षत्रिय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, 3 और चौथा है वैश्य। ये 3 को छोड़ के बाकी जितना भी समाज बचता है उसमें अन्य जाति हैं। जो भी अतुल जी बात ले रहे थे, 8-10 जो घटक हैं, जोड़े हैं। लेकिन ये 3 वर्ण छोड़कर जितना भी समाज है इस देश में और विश्व के अंदर, वो वैश्य। हमारे जो अध्यक्ष हैं सांगी जी, आज कारणवश आ नहीं पाए, उनका आना था यहाँ पर। महामंत्री हमारे जो अखिल भारतीय हैं, गोपाल मौर्य जी, यहाँ आए हुए हैं। पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अखिल भारतीय वैश्य समाज का कार्य जो है वो चल रहा है। यही वो समाज है पूरे देश में जो एम्प्लॉयमेंट देता है, जो सरकार का काम कर रहा है, जो सरकार नहीं कर सकती है उस काम को। भले ही एक छोटा सा हमारा व्यवसाय है, उसमें भी 4 लोगों को हम रोजी देते हैं। भले ही कोई इंडस्ट्री है, वहाँ 500-700 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। इस तरह अगर इस विषय में जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन हमारी बहुत सी समस्या है। वैश्य समाज जी, मौर्य जी, यहाँ दीपक जी वेयर हाउस के, राणा रतनलाल जी जो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। अभी कल ही यहाँ GST की बात चल रही थी, मैं सुबह पेपर में पढ़ा। ट्रेडर फेडरेशन एसोसिएशन ने जो दीपक जी के रहनुमाई में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया है। जो पहले तो जो GST था वो पैक माल पे लगता था, अब खुले आटे चावल पे भी वो GST लगाया गया है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप दिल्ली जाओगे, माननीय अध्यक्ष जी से बात करके, जो भी GST काउंसिल के हेड हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे बात करके, आगे ही हम लोग पिछले 2 साल से कोविड की मार झेल रहे हैं। अलग अलग तरह की जम्मू कश्मीर में हम 30-35 साल से मिलिटेंसी से ग्रस्त हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सी समस्या हैं, जिस तरह हम लोगों ने पिछला यहाँ समय निकाला है। और जो हमारा एक दुकानदार भाई है जो पहाड़ के किसी कोने में बैठा हुआ है, जब उसके ऊपर कोई आफत आती है तो उसको कोई पीछा, उसको कोई रात खाने वाला नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए ये जो एसोसिएशन होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, ये जो अलग अलग हमारे संस्थाएं हैं पूरे देश के अंदर, वो हम सब का यही फर्ज और एक काम होता है, उनको, उस भाई को जो पीछे रह गया है, जिसके बाद आज भी मुसीबत है, उसको हम सपोर्ट करें। ये आज का ये जो सम्मेलन जहाँ किया जा रहा है, ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में जो टीम आज बनी है, ये टीम पूर्व सर्व समाज को साथ लेके जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेगी और आने वाले समय में हम सब मिलकर इस टीम को सपोर्ट करें, ताकि जो हमारा बहुत सी समस्या है व्यापारियों की, इंडस्ट्रीज की, तरह तरह की
मैं बीइंग ए पॉलिटिकल विंग में हूँ तो मुझे याद है कि कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। वो समाज आज इंडस्ट्री के अंदर, भले ही जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, उसके लिए हम लोग गीत गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो पुरानी इंडस्ट्री है, जो पुराने लोग हैं, उनकी क्या हालत है वो हम लोग भली भली जानते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री श्री गोपाल मौर्य साहब, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के तो आप जम्मू में मंदिरों के शहर में आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और उन्हीं के साथ बैठे हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी, फादर ऑफ सिटी, जिनकी वजह से आज शहर के अंदर गली गली के अंदर लाइटें, हर एक काम जो है बड़ी एक दुरुस्त तरीके से हो रहा है, तो ये भी मुबारक के पात्र है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं के साथ बैठे हुए श्री मेरे बड़े भाई रमेश अरोड़ा जी, सर आप आए इस फंक्शन में, आज हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो उन्हीं के साथ बैठे हुए हमारे पूजनीय वंदनीय रतनलाल गुप्ता जी, नाम तो नहीं लेना चाहता था मगर मजबूरी है, नाम से अभी मैं कहूँगा। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। उनके साथ बैठे हुए हमारे जैन साहब, ये भी मेरे बंधनीय हैं, पूजनीय है, क्योंकि इन्होंने भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 संस्थाएं ऐसी होगी जिनका ये काम करते हैं, जिनके लिए हर रोज़ प्रेरणा तोते रहते हैं। और हमारे यहाँ पिंकी जैन जी, हम तो इनको नाम तो इनका जयेंद्र जैन है मगर हम इनको पिंकी जैन जी बोलते हैं शार्ट उसमें। आगे हमारे बेरोस के एक्स प्रेसिडेंट और शहर की एक मेन हस्ती जो है, मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं बहुत इनकी वंदना करता हूँ और दिल की गहराइयों से हर समय मैं इनके चरण छूता हूँ कि मैं इनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। उसके साथ मेरे बड़े भाई कीर्ति गुप्ता जी, ये भी एक हस्ती है हमारे बेरोस की। उन्हीं के साथ बैठे हुए मेरे छोटे भाई राजकुमार गुप्ता जी, मगर ये काम जो इनका कर्म जो है वो एक महात्मा का है, इसलिए मेरे को मजबूरन चरण वंदना करनी पड़ती है, क्योंकि कर्म से आदमी सब कुछ है। कर्म ही एक बलवान है कि कर्म से ही आदमी की एक पहचान है। बाकी हमारे दीपक गुप्ता जी जहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने कोरोना काल में कितनी जनता की सेवा की, हर एक आदमी शहर के अंदर जानता है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि शहर के अंदर एक गरीब आदमी की मदद करनी हमारे घटक का जो, जिसको मेरे को आज जिम्मेदारी दी गई है, हमारा यही उद्देश्य है कि हमने जो मजबूर आदमी है उसकी मदद करनी है, उसकी सेवा करनी है। और उन्हीं के साथ साथ बैठे हुए, समय बहुत लंबा हो जाएगा, जितनी भी जहाँ पे क्रीम बैठी हुई है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा दी है, वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों के इलाज किए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने शहर को चलाया है। हमारे बीच में विनोद गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ये एक्स प्रेसिडेंट है महासभा के और अभी भी अध्यक्ष हैं जम्मू यात्री भवन के। इन्होंने, इनके प्रयास से कितना पैसा इकट्ठा हुआ हमारे महाजन भवन में, कितने काम हुए, ये भी बहुत बहुत वंदनीय। और जहाँ जितना हाउस है ये पूरा वंदनीय है। सिंपल सी बात है कि जब हम कभी सफ़र करते हैं, चाहे जहाज में, चाहे बस में, चाहे किसी भी गाड़ी में, तो आदमी जब बस में सफ़र कर रहा होता है तो जितनी सवारी होती हैं सब सो रही होती हैं। क्यों सो रही होती है? कि उनको पूरा भरोसा होता है ड्राइवर के ऊपर। इसी तरह हमारी जो संस्था है, हमारा जो समाज है, हमारे जो शहर हैं, वो जितने हमारे घटकों के प्रधान हैं, इसमें मैं ये क्लियर कहूँगा, हमारे घटक में एनसी में भी हैं, बीजेपी में हैं, कांग्रेस में भी हैं,
सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो है हमारा वैश्य समाज। इसमें किसी वर्ग का भी आदमी हो, उसको एक इंसान बन के इंसानियत के रूप से चलना पड़ेगा। हमारा एक ही काम है, जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अगर आज हम प्रण ले कि क्या हमारा जगह लेके स्कूल नहीं बन सकता, क्या हमारे कॉलेज नहीं बन सकते, क्या हमारा डेंटल कॉलेज नहीं बन सकता, सिर्फ बाहर निकलने की ज़रूरत है और ड्राइविंग सही आने की ज़रूरत है कि अगर ड्राइविंग सही आती हो तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम यहाँ पे अगर 100 आदमी बैठा हुआ है, वो 5 आदमी भी ले ले, 500 रुपये महीने का हमारे समाज में किसी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 500 रुपये महीने का 15 रुपये रोज के हम इकट्ठे करें, कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। हमारी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 लाख आबादी जो है, वो 15 लाख आबादी जो है हमारी जैन, महाजन, अग्रवाल, खत्री, अरोड़े, कपाही, पूरी, जितने हमारे घटक लोग हैं, 15 लाख से ऊपर आबादी है। अगर 15 लाख आबादी में 5,000 रुपया 500 रुपये महीने का अगर हमें मिले तो हम वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एक हम मिसाल कायम करें कि हम अपना एक कॉलेज, स्कूल, डेंटल कॉलेज कुछ भी बना सकते हैं। आज की डेट में आप देखिए, किसी स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवानी है तो वहाँ पे जाके सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, वहाँ पे जाके डोनेशन देनी पड़ती है, वहाँ पे जाके चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर आपका अपना इस समाज का, वैश्य समाज का एक अच्छा यूनिट हो, अपने समाज के जितने कमज़ोर लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनको काम मिलेगा और अपने जो बच्चे हैं वो वहाँ पे कम से कम अच्छी शिक्षा जो है वो प्रदान करेंगे और आने वाली जो जनरेशन है वो ये भी तो महसूस करेगी कि हमारे जो लोग थे उन्होंने कुछ तो कुछ हमारे लिए किया है। एक मिसाल छोड़ी है कि ये जो हमारा वैश्य समाज एक कॉलेज है, एक यूनिट है, तो ये हमारे समाज ने खड़ा किया है। हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो भी ये बहुत महसूस करेगी। जैसे कि कल हमारे बेरोस में प्रोटेस्ट हुआ, पूरे देश के अंदर जितनी खाने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर, आटे चावल के ऊपर, दही दूध, हर चीज़ के ऊपर 5% जो है GST लगाया गया। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली जाके कम से कम ये बात ज़रूर रखिए कि कमज़ोर वर्ग जो है, साधारण वर्ग जो है, वो इतनी महंगाई की मार नहीं झेल सकता, क्योंकि हमारा वैश्य समाज का ये काम नहीं है भाई हमने अपने लोगों को ही देखना है, हमने पूरे देश को देखना है, हमारे पूरी जनता को देखना है। एक वैश्य समाज ऐसा था कि जो आम जनता को राह दिखाता था। आज हम बैक फुट पे जा रहे हैं। ये जो आज का ओकेजन है, आज की जो बात है, आज का जो सम्मेलन है, ये इसी पर्पज़ के लिए है कि हमने JNK के अंदर एक जागृति लानी है। एक एक बच्चे को, एक एक वैश्य समाज को, जितने हमारे घटक हैं उन सभी को जगाना है कि आप इस देश को चलाने वाले हो, आप इस देश को आगे बढ़ाने वाले हो। आप देख लीजिए सरकारें कहाँ से चलती हैं, जितने हमारे घटक हैं, जितना हमारा व्यापार मंडल है, जितना हमारा व्यापारी है, ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है, ये टैक्स भी देता है। और कहीं अगर कोई पार्टी को पैसे की फंड की जरूरत पड़ती है, वो लोग भी इन्हीं के पास आते हैं। अगर हम पूरे देश को चला सकते हैं, पूरी दुनिया को चला सकते हैं, तो अपने घटक को हम क्यों नहीं चला सकते? जितने हमारे घटक हैं इन को आगे लेके हम क्यों नहीं जा सकते? ये मेरी आप सबसे विनम्रता हाथ जोड़ के विनती है। इसके ऊपर हर आदमी विचार करे। आज का जो जहाँ का हाजिरी की कमी है, आज शहर के अंदर 4-5 फंक्शन, एक तो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक स्लैब पड़ने जा रहा था, तो कुछ लोग वहाँ डिवाइड हो गए, कुछ आज हमारा
जैन सभा के प्रोग्राम हैं वहाँ पे चले गए, कुछ बीजेपी के फंक्शन हैं, जैसे हमारे मेयर साहब भी सुबह वहाँ चले गए थे तो एयरपोर्ट में इनका नहीं पूजना हुआ, वहाँ पहुँच नहीं सके। और बहुत सारे फंक्शन थे, इसकी वजह से भी ये हमारा थोड़ा आज थोड़ी कमी रही। तो मैं पुनः एक दफ़ा फिर पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करूँगा, कहीं आगे जो भी हमारा प्रोग्राम हो, कम से कम हम ये तो महसूस करें कि ये हमारे अपने घर का, अपने लिए, ये किसी का कोई ये नहीं है कि मैं प्रधान बन गया तो मैं प्रधान हूँ, मैं भी आपका साथी हूँ। मेरे को सिर्फ इतनी ड्यूटी दी गई है कि आगे निकल के आपने हर आदमी से मिलना है, हर आदमी से मिलाप करना है, हर आदमी को ये बात समझानी है कि हमारा वैश्य समाज जो है वो क्या है। आज हमारे शहर के अंदर, हमारे जीएनके के अंदर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वैश्य समाज क्या है। इसकी जागृति लाना, इसको आगे बढ़ाना, लोगों में ये चीज़ जगाना कि हम लोग, कोई पार्टी फंड लेने के लिए आता है तो अगर हमसे जो भी मांगता है हम बोलते हैं लो जी, तो क्या अपने वर्ग के लिए, अपने घटक के लिए, अपने वैश्य समाज के लिए हम कुछ राशि जो है थोड़ी थोड़ी एकत्र करके क्या जगह नहीं ले सकते? मैं इस पे रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, आप सभी मालिक हैं इस घटक के, वैश्य समाज के, आपने इस पे गौर करना है, इस पे विचार करना है, इस पे सोचना है कि हम किस तरह से जगह लें, कैसे इसको बढ़ाएं आगे और किस तरह से हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रभारी एवं राष्ट्रीय उप महामंत्री अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नवनियुक्त अध्यक्ष श्यामलाल लंगर जी, जम्मू की शान हमारे मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई रतनलाल गुप्ता जी, श्रेयांश जी, सभी आदरणीय बंधुओं, सदन में उपस्थित मातृशक्ति एवं वैश्य बंधुओं को मेरा नमन। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने 1991 में अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। उस शताब्दी वर्ष में हमने एक सोच के साथ काम चालू किया था कि इस वैश्य सम्मेलन को बने हुए 100 साल हो गए हैं और शताब्दी वर्ष में हमने निर्णय ये लिया था कि हम देश के कोने कोने में जाकर एक एक गांव में हमारे समाज के बंधुओं से संगठन को जोड़ेंगे। बंधुओं, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन को आप लोगों के बीच बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस वैश्य समाज के बड़े बड़े नेताओं ने तकरीबन सभी भारत के प्रदेशों में किसी न किसी बड़े पद पे समाज का और प्रदेश का नेतृत्व किया है। महर्षि कश्यप की तपोभूमि कश्मीर में आप लोगों ने मुझे निमंत्रित किया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जम्मू कश्मीर के जिस हालात में वैश्य समाज के बंधुओं ने अपना आपका अस्तित्व बना के रखा, उसके लिए मैं आपकी उस बात के लिए हृदय से आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अपना अस्तित्व इतनी विषम परिस्थिति के बाद भी बना के रखा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर जी, हमारे थोड़ा नीचे जो तो हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री थे बनारस गुप्ता जी, एक बड़े अंतराल में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी, और उसके बाद गिरिराज चरण माथुर जी। उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री, पहले लंबे अरसे तक चंद्रमान गुप्ता जी, फिर बनारस दास जी, और उसके बाद राम गोपाल गुप्ता जी। थोड़ा हम बाजू में जाएंगे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी और अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी। ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो बड़े लंबे अरसे तक वैश्य समाज के बंधु हितेश्वर शैकिया जी, जिन्होंने असम में हमारा समाज का प्रतिनिधित्व किया एज ए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के 3 बार बल्कि 4 मुख्यमंत्री वैश्य समाज के हमारे रहे हैं, तखतमल जैन, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अभी अभी विजय भाई रूपाणी थे,
इसके पहले छबिलदास मेहता थे, कांतिभाई देसाई थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सुधाकरराव नाईक, वसंतराव नाईक ने बड़ा लंबा समय निकाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर कोंजेटी रोशैया थे। हम थोड़ा नीचे जाएंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री समाज के थे नेंजलप्पा जी, बंगारप्पा जी, और सबसे बड़े समय तक मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री रहे कामराज नाडर जी। ये मैं नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं लगना चाहिए कोई नया सम्मेलन नए रूप में हमने बनाया है, या हमारे कोई नए समाज के लोगों ने इस समाज को और देश को नेतृत्व देने का काम किया है। जैसा कि चंद्रमोहन जी ने बताया था, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 4 वर्ण है, 3 वर्ण को निकाल दें तो चौथा वर्ण जो होता है वो वैश्य समाज का है। मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताऊंगा कि 4 से 5% ब्राह्मण इस देश में है, वही 5% के आसपास क्षत्रिय इस देश में है। शूद्र का हर 10 साल में जनगणना होती है जो करीब 17 से 20% होती है। मुसलमान 14 से 15% है। 45-10-55 के बाद अगर कोई बसता है इस देश में तो 45% वैश्य समाज इस देश में है। लेकिन हमारी जनगणना इसलिए बराबर नहीं होती है। अग्रवाल में खुश है, खंडेलवाल में खुश है, जैन में खुश है, महाजन में खुश है, प्रजापति में खुश है, जायसवाल अहलूवालिया उसमें खुश है। हम अपने आप को अपनी जाति बिरादरी से जोड़ते हैं, वैश्य समाज से कभी नहीं जोड़ते। लेकिन जिस दिन हम एक होके चलेंगे, चंद्रमोहन जी ने बताया कि हम छोटा सा प्रयास अभी दिल्ली में किया था। लोग ये कहते थे कि वैश्य कभी भी स्टेडियम भर नहीं सकता है। हमने इस बार कोशिश की कि हम तालकटोरा स्टेडियम भरेंगे, और मुझे बताते हुए बंधुओं खुशी है कि जितने लोग स्टेडियम में अंदर बैठे थे उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे। 3 अतिथि हमारे इसलिए वापस चले गए कि 2.5 घंटे तक जाम लगा रहा तालकटोरा रोड पे कि लोग अपनी गाड़ी ना तो पार्क कर पाए ना आ पाए टाइम पे। मैंने सबसे कहा था विनम्र कि जो अतिथि हमारे हैं वो 11 बजे के पहले सदन में आ जाए, उसके बाद जगह नहीं मिलेगी। और वही हुआ। डीसीपी ने मुझे पूछा था कितने लोग आएंगे आपके यहाँ। हमने कहा कुछ नहीं, 3-4 हज़ार बनी है, जाते कहाँ है उससे ज़्यादा। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था बड़ी कम रखी, वो बड़े खुश थे कि यार इससे ज़्यादा बनियों की वैसे भी कहाँ होंगी। लेकिन जब 10,000 प्लस बनिया आ गया तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम गाड़ियाँ इनकी खड़ी क्या करवाएं। और डीसीपी मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है कि सर आपने कहा था वो तो संख्या आपकी 3 गुना हो गई। तो मैंने कहा जब दूसरी जातियों के सम्मेलन होते हैं तो आप पहले से प्रिकॉशन लेते हो, बनियों का आप सोच के चल रहे थे कि ये तो परचूनी में काम निकाल लेंगे अपना। लेकिन पहली बार बंधुओं जब दिल्ली का हमारा तालकटोरा स्टेडियम भरा, टीवी चैनल ने दिखाया कि किस तरह 3-3 स्क्वायर आजू बाजू के पूरे जाम से भर गए, और संसद भवन तक जब जाम हो गया तब लोगों को समझ में आया कि अब बनिया इकट्ठा होने लग गया है। और ये नया अनुभव हमारे लिए नहीं था, क्योंकि 2008 में हमने गांधी मैदान में पटना में सम्मेलन किया था, जहाँ 4 लाख लोगों की भीड़ से गांधी मैदान को हमने एक समाज के नाम पे भरा था। लोग कहते थे राजनीति लोग भी सम्मेलन नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ 2 लाख से ऊपर लोग कोई ला नहीं पाता है। हमने हैदराबाद में जब 2001 में वैश्य सम्मेलन किया था तो 5 लाख लोगों से हमने वहाँ के एनटीआर स्टेडियम को भर के दिखाया था कि वैश्य किस तरह 5 लाख भी इकट्ठा एक जगह हो सकता है। और मैं आज आपको बताता हूँ कि उसका कारण ये है कि आज कोई भी सरकार वहाँ बने, कोई भी सरकार चले, लेकिन वो जानते हैं कि हमको वैश्य को उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आज वहाँ टीआरएस की सरकार है, उसके बावजूद हमारे सांसद वहाँ पर हैं, हमारा विधायक वहाँ पर है, हमारा एमएलसी वहाँ पर है। इतना ही नहीं, 4 नए जो कारपोरेशन वहाँ पे हैं, 4 कारपोरेशन के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री को वैश्य को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि अब भाजपा आने वाली है, ऐसा नहीं हो कि वैश्य उसमें चला जाए, तो हम इनको साथ में रखें। डर जब तक नहीं रहेगा राजनीति पार्टियों को कि हम इनको अब यूज करने वाले नहीं बल्कि पावर शेयरिंग में पार्टनर बनाएंगे, तब तक हम अपना स्थान कभी पा नहीं पाएंगे। बंधुओं, मुझे खुशी होती है कि हमने अपने एमएलए एमएलसी चुन के ला लिए जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में। लोग कहते थे कि आसाम में आप बताइए। हमने सैकिया को कहा तो बोले सैकिया तो ठीक है यहाँ के हैं। अभी इस बार वहाँ 3
हमारे और वैश्य समाज के अग्रवाल और जैन बंधु चुन के आसाम की विधानसभा में है और एक मंत्री भी है। मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि जब हम प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आने वाला समय और अच्छा इस समाज के लिए है। महिलाओं का रिजर्वेशन 50% आ रहा है बंधुओं, और जब से ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं, सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस में काम करने वाली महिलाएं अगर किसी समुदाय और समाज में होती तो वह समाज में होती।